नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पंचतंत्र की कहानियों के बारे में जानेंगे कि पंडित विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना क्यों की। इस विषय में आज हम बात करेंगे। जैसा कि सुना जाता है, दक्षिण के किसी राज्य में महिला रोप्य नाम का एक नगर था। उसमें समस्त याचकों के लिए कल्प वृक्ष के समान अत्यंत उदार, राजाओं में श्रेष्ठ, नरपतियां के मुकुट, मणियों की कांति रूपी, मक्षरियों द्वारा पूजित और संपूर्ण कलाओं में निपुण अमर शक्ति नाम का एक राजा शासन करता था। उसके बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति नाम के 3 पुत्र थे, किंतु तीनों ही परम अविनीत एवं अशिक्षित थे। राजा ने अपने पुत्रों को शिक्षित करने के लिए अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे तीनों पुत्र अशिक्षित और अविवेकी हैं। इनके अशिक्षित रहते हुए मेरा यह विशाल साम्राज्य मुझे सुखकर नहीं प्रतीत होता है। अथवा किसी ने ठीक ही कहा है कि अजात, मृत तथा मूर्ख, इन तीनों में से अजात और मृत पुत्र अच्छे हैं, क्योंकि अजात एवं मृत पुत्रों से केवल अल्पकालिक ही कष्ट होता है, किंतु मूर्ख पुत्र जीवन पर्यंत कष्ट पहुंचाता है। मूर्ख पुत्र के पैदा होने से पूर्व ही गर्भ का गिर जाना अच्छा है। ऋतुकाल में स्त्री प्रसंग न करना उत्तम है। बालक मरा हुआ पैदा हो या पैदा होकर मर जाए, यह भी उत्तम है। अथवा गर्भ होने के बाद भी जन्म न हो और बच्चा मात्र गर्भ में ही पड़ा रहे, यह भी सर्वोत्तम है। किंतु रूपवान, धनवान और भाग्यवान होने पर भी अविद्वान पुत्र का जन्म ग्रहण करना उत्तम नहीं होता है। वह गाय किस काम की कही जा सकती है, जो न तो गर्भ ही धारण करती है और न दूध ही देती है। वैसे ही उस पुत्र के जन्म ग्रहण करने से लाभ ही क्या है, जो न तो विद्वान हुआ और न भक्तिमान ही हुआ। कुल में उत्पन्न होने वाला पुत्र मर जाए, यह उत्तम है, किंतु मूर्ख पुत्र उत्पन्न हो, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि मूर्ख पुत्र के कारण पिता को विद्वानों की सभा में जारज पुत्र को उत्पन्न करने के समान ही लज्जित होना पड़ता है। अतः जैसे भी इनकी बुद्धि का विकास हो, उस प्रकार का कोई उपाय आप लोग करें। मेरी सभा में इस समय मेरे द्वारा प्रदत्त वृत्ति का उपभोग करने वाले विद्वानों में से 500 विद्वान उपस्थित हैं। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी अभिलाषाओं की पूर्ति जिस प्रकार भी हो सके, उस प्रकार का उपाय आप लोग करें। राजा के उक्त वचन को सुनकर उन मंत्रियों में से एक ने कहा, देवम, यह सुना जाता है कि व्याकरण का ज्ञान 12 वर्षों में होता है। इसके बाद मनुस्मृति, विद्वानों के बनाए हुए धर्मशास्त्र, चाणक्य प्रभृति विद्वानों के बनाए गए अर्थशास्त्र तथा वात्स्यायन आदि महर्षियों के बनाए हुए कामशास्त्र अब भी पढ़ने को शेष रह जाते हैं। 12 वर्ष तक व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात इन धर्म, अर्थ तथा काम के प्रतिपादक शास्त्र का भी ज्ञान कराना होगा। पुनः मनन आदि के द्वारा उनका सम्यक अवबोध होगा और तब कहीं इनकी बुद्धि का विकास हो सकता है। तदनंतर उन मंत्रियों में से सुमति नाम के एक मंत्री ने कहा, मनुष्य का यह जीवन अनिश्चित होता है और व्याकरण शास्त्र के ही ज्ञान में बहुत दिन लग जाएंगे। अतएव इन राजकुमारों के अबोध के लिए किसी सुबोध एवं संक्षिप्त शास्त्र की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि व्याकरण शास्त्र अत्यंत गहन एवं अनंत होता है और मनुष्य की आयु अत्यंत कम होती है। उसमें भी विभिन्न प्रकार के विघ्न उपस्थित होते रहते हैं। अतः सारहीन विषयों को छोड़कर केवल तत्व मात्र को ग्रहण करना चाहिए, जैसे हंस जल से दूध मात्र को ग्रहण कर लेते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि विष्णु शर्मा नाम के वे विद्वान आपकी सभा में ही उपस्थित हैं, जो संपूर्ण शास्त्र के झाता और छात्र समुदाय में अध्यापन के लिए सुविख्यात हैं। इन राजकुमारों को उन्हीं की देखरेख में देना चाहिए। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि वे इन राजकुमारों को अतिशीघ्र ही सुशिक्षित बना देंगे। राजा ने उस मंत्री के कथानुसार विष्णु शर्मा को अपने पास बुलाकर कहा, भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए कृपया आप जितना शीघ्र मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र में अद्वितीय बना सकें, बनाने का कष्ट स्वीकार करें। इनके नीति निपुण हो जाने के बाद में आपको 100 ग्रामों का अधिकार प्रदान करूंगा। राजा के उक्त वचन को सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, देव, मेरे यथार्थ कथन पर आप ध्यान दें। 100 ग्रामों का आधिपत्य प्राप्त करने पर भी मैं विद्या का विक्रय नहीं करूंगा। फिर भी यदि मैंने आपके पुत्रों को 6 माह के भीतर नीति शास्त्र में निपुण नहीं बना दिया, तो मैं
अपना नाम बदल दूंगा। मैं आपसे अधिक क्या कहूं, किंतु मेरी यही सिंह घोषणा है। मैं अर्थलोलुप नहीं हूं। 80 वर्ष की अवस्था हो जाने के कारण मैं इंद्रिय सुखों से विरक्त हो चुका हूं। मुझे इस समय अर्थ की आवश्यकता नहीं है। केवल आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं विद्या से अपना मनोरंजन करूंगा। आप आज की तिथि अंकित कर लें। आज से 6 मास के भीतर यदि मैंने आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में अद्वितीय नहीं बना दिया, तो आप मुझे मृत्युदंड देकर मेरी सद्गति के मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं। मंत्रियों सहित बहराजा ब्राह्मण की उस अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा को सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा और विनम्रतापूर्वक राजकुमारों को विष्णु शर्मा की सेवा में लगाकर निश्चिंत हो गया। विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को सुबुद्ध बनाने के लिए मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाशम तथा अपरीक्षित कारक नामक नीतिशास्त्र के 5 प्रकरणों को बनाकर उन्हें पढ़ाया और वे राजकुमार उन प्रकरणों को पढ़कर 6 मास के भीतर ही अप्रतिम विद्वान हो गए। तभी से यह पंचतंत्र नाम का नीतिशास्त्र बालकों को सुबुद्ध एवं व्यवहारपटु बनाने के लिए इस संसार में चल पड़ा और शनै शनै इसकी पर्याप्त ख्याति हो गई। दोस्तों, इस तरह पंचतंत्र की रचना हुई। आगे हम जानेंगे पंचतंत्र के प्रथम तंत्र की कहानियों के बारे में। धन्यवाद।